నమస్తే దోస్తో ఈ రోజు నుండి గురుకుల్ కోచింగ్ సెంటర్ ద్వారా మీకు అన్ని టెట్ టు టిఎస్సి హిందీ అభ్యర్థులకు సైకాలజీ, హిందీ వ్యాకరణాంశాలు మరియు సాహిత్యం వీడియోస్ ఆన్లైన్లో మీకు చేపించి ఇందులో అందుబాటులో ఉంచడం అనేది జరుగుతుంది. ఫ్యాకల్టీ అయినటువంటి జిందం జగదీష్ గారు సైకాలజీ ఫేమస్ ఫ్యాకల్టీ అండి. హైదరాబాదు ఫేమస్ అయినటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్లో పనిచేసిన వ్యక్తి. అదేవిధంగా నేను అమెరికన్ కోచింగ్ సెంటర్స్లో గ్రామర్ మరియు కంటెంట్ సంబంధించినటువంటి విషయాల గురించి నేను బోధించేవాడిని. అదేవిధంగా ఈ రోజు నుంచి మీకు ఈ యూట్యూబ్ మా ఛానల్ ద్వారా ఈ క్లాసులన్నీ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉంచాలనేటువంటి మా చిన్న ప్రయత్నాన్ని అందరూ సహకరించి మా యూట్యూబ్ ఛానల్ పేరు గురుకుల్, దాన్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేసి మా సహకరిస్తారని కోరుచు ఇలాంటి వీడియోస్ని ఎన్నో మీకు అందుబాటులో తీసుకురావాలని మాకు సపోర్ట్ చేస్తారని కోరుతూ నేను ఈరోజు హిందీకి సంబంధించినటువంటి టాపిక్ వ్యాకరణాంశ టాపిక్ ప్రత్యయ దాని గురించి చెప్దామని అనుకుంటున్నాను. जहाँ तक हम ज्ञात है वहाँ तक मैं प्रस्तुत करता हूँ. आप ध्यान से सुनिए. यहाँ पर देखिए प्रत्यय. आज का टॉपिक है प्रत्यय. प्रत्यय की परिभाषा. प्रत्यय की परिभाषा जो शब्दांश है, शब्दों या धातु के अंत में जोड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं. उसे प्रत्यय कहलाते हैं. फिर एक बार देखिए, जो शब्दांश है शब्दों या धातु के अंत में जोड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहलाते हैं. उदाहरण के लिए पढ़ाई, भलाई, चढ़ाई, सुंदरता, आदि. इसमें पढ़ाई में पढ़ प्लस आई भला ई चढ़ प्लस आई सुंदर कामता. इन दो शब्दों से इसकी योग से बनी हुई है, ये शब्द बने हुए है. और उसके बाद में प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। प्रत्यय के
प्रत्यय के शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ के बारे में हम जानेंगे। साथ में पीछे चलने वाला, साथ में पीछे चलने वाला, प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साथ में पीछे चलने वाला होता है। क्योंकि यहां पर देखिए जो शब्दांश है शब्दों या धातु के अंत में जोड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, इसे प्रत्यय कहलाता है। इसलिए हर शब्द में शब्दांश होकर पीछे ही आता है और उस शब्द के पीछे ही चलता है, इसलिए इसे प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ है? साथ में पीछे चलने वाला। यहां पर देखो प्रति माने साथ में पीछे, साथ में पीछे। आई माने चलने वाला, चलने वाला। यह मुख्य विषय है। प्रत्यय के शाब्दिक अर्थ माने क्या है हम देखेंगे। तो प्रत्यय के शाब्दिक अर्थ क्या हुआ है? साथ में पीछे चलने वाला। प्रति माने साथ में पीछे, आई माने चलने वाला, ये। और इसके बाद हम प्रत्यय के मुख्य विषय, प्रत्यय की विशेषताएं, प्रत्यय की विशेषताएं हम देखेंगे। यहां पर देखो पहला पॉइंट है प्रत्यय शब्द नहीं है। पहला पॉइंट क्या है? प्रत्यय शब्द नहीं है। दूसरा पॉइंट है प्रत्यय शब्दांश है। ये क्या है? प्रत्यय शब्दांश है। प्रत्यय शब्द नहीं है, प्रत्यय शब्दांश है। शब्दांश माने शब्द के अंतर्गत ही एक भाग है। और तीसरा है प्रत्यय स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। और ये शब्दांश, प्रत्यय के ये शब्दांश, ये शब्दांश शब्द के अंत में आकर विशेष अर्थ और परिवर्तन भी लाते हैं।
ये चार मुख्य बिंदु हमें बहुत तक उपयोग सिद्ध है। क्या क्या है? प्रत्यय की विशेषताएं है, प्रत्यय शब्द नहीं है, प्रत्यय शब्दांश है, प्रत्यय स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता और इसका कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ होने की आवश्यकता जरूरी नहीं है प्रत्यय के लिए। उपसर्ग है तो अर्थ की आवश्यकता जरूरी है, लेकिन प्रत्यय के लिए उस शब्दांश के लिए विशेष अर्थ होना जरूरी नहीं है। लेकिन शब्दांश शब्द के अंत में जोड़कर आने से विशेष अर्थ और विशेष परिवर्तन लाते हैं। ये मुख्य है और प्रत्यय स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। अब हम हिंदी के प्रत्यय के भेद के बारे में जानेंगे। यहां पर देखिए, हम सीबीएसई के अंतर्गत देखे जाते तो दो प्रकार के हिंदी के प्रत्यय होते हैं। एक है रूप साधक प्रत्यय और दूसरा शब्द साधक या उत्पादक प्रत्यय कहते हैं। ये दो प्रकार है। यहां देखिए, हिंदी के प्रत्यय के भेद सीबीएसई के अनुसार रूप साधक प्रत्यय और दूसरा शब्द साधक या उत्पादक प्रत्यय कहते हैं। इसमें देखिए, रूप साधक प्रत्यय माने क्या है, कैसे बनते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तथा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के शब्दों से रचे हुए शब्दों को रूप साधक प्रत्यय कहते हैं। क्या है रूप साधक प्रत्यय माने क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के शब्दों से रचे हुए शब्दों को रूप साधक प्रत्यय कहते हैं। और उसके बाद है शब्द साधक या उत्पादक प्रत्यय। क्या है? ये शब्द कैसे बनते हैं? ये देखिए, संस्कृत या तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी शब्दों से रचे हुए शब्दांश को शब्द साधक या उत्पादक प्रत्यय कहते हैं। ये सीबीएसई के अनुसार हिंदी के प्रत्यय के भेद दो प्रकार के हैं। पहला वन है रूप साधक प्रत्यय कहते हैं। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के शब्दों को से रचे हुए शब्दांश को रूप साधक प्रत्यय कहते हैं। और दूसरा है शब्द साधक या उत्पादक प्रत्यय कहते हैं। उसे संस्कृत, तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी शब्दों से रचे हुए शब्दांश से बने हुए शब्दों को शब्द साधक या उत्पादक प्रत्यय कहते हैं। लेकिन हमारे
टेट और डीएससी के अंतर्गत यहां पर देखें तो शब्द साधक या उत्पादक के प्रत्यय के अंतर्गत ही संस्कृत के प्रत्यय संस्कृत या तत्सम के अनुसार प्रत्यय के वेद दो प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनिए, संस्कृत या तत्सम के अनुसार प्रत्यय के भेद दो प्रकार, ये टेट और डीएससी में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्या है? प्रत्यय के भेद दो प्रकार के हैं। एक है कृत प्रत्यय, इसे कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। अंग्रेजी में है तो इसे प्राइमरी वर्बल सफिक्स कहते हैं। और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में है तो नॉमिनल सफिक्स कहते हैं। यहां पर देखो, संस्कृत या तत्सम के अनुसार प्रत्यय के भेद दो प्रकार के हैं, कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये नॉमिनल सफिक्स है। इस हम यहाँ पर देखने से ये दो प्रकार के प्रत्यय ही मुख्य बातें है, मुख्य विषय है, और टेट और डीएससी में इसके बारे में ही हमें प्रश्न पूछेंगे। और ये दोनों प्रकार के अंतर्गत ही कई प्रकार के प्रत्यय रहते हैं। जैसे कृत प्रत्यय के बारे में हम जानेंगे, भेद है, हम पहले ही बता चुके हैं। कृत प्रत्यय दूसरा तद्धित प्रत्यय। यहां देखिए, कृत प्रत्यय माने क्या है? कृत प्रत्यय माने क्या है? जो प्रत्यय क्रिया के अंत में आकर क्रिया के धातु के अंत में आकर संज्ञा या विशेषण शब्दों की रचना जो प्रत्यय क्रिया के धातु के अंत में आकर संज्ञा विशेषण शब्दों की रचना आकर
बने शब्दों को कृत प्रत्यय कहते हैं। देखिए, कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया के धातु के अंत में आकर संज्ञा या विशेषण शब्दों की रचना बने, रचना ये तो ब्रैकेट में जो हुआ है, जो प्रत्यय क्रिया के धातु के अंत में आकर बने शब्दों को कृत प्रत्यय कहते हैं। धातु के अंत में आकर जोड़ने से कैसे, जिस प्रकार के शब्द बनते हैं कृत प्रत्यय बनते हैं। ये कृत प्रत्यय भी संज्ञा या विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। क्रिया होने पर भी संज्ञा या विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। उदाहरण के लिए संज्ञा के उदाहरण सजावट, नेक्स्ट विशेषणों के उदाहरण के लिए, जैसे हम उदाहरण के लिए लिए गए हैं, ये संज्ञा और विशेषण। और संज्ञा, और एक संज्ञा है, क्या है, बोलने वाला। बोलने वाला, चलने वाला, दूध वाला। यहां पर देखने से केवल क्रिया को ही लेना है, लेकिन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये शब्द के अंत में बने हुए प्रत्ययों को आकर तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो यहां पर देखिए, तद्धित प्रत्यय माने क्या है, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण जो प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में आकर या जोड़कर बने हुए प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। बने हुए शब्दों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए यहां पर दूध वाला, यहां पर अच्छाई लिखे है ना, ये तो सजावट और बोलने वाला ये क्रिया के अंतर्गत ही देखना है। यहां पर दूध वाला, अच्छाई, उसी प्रकार सर्वनाम अपनापन, ये शब्द देखने से यहां पर क्रिया से बने हुए शब्दांश है। सजावट, आवट, बोलने वाला वाला प्रत्यय है। उसी प्रकार दूध वाला वाला प्रत्यय है, अच्छाई में आई प्रत्यय है, अपनापन में पन प्रत्यय है। इसलिए यहां पर देखिए प्रत्यय ये किस प्रकार के प्रत्यय है, संस्कृत या तत्सम प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया के धातु के अंत में आकर बने शब्दों को कृत प्रत्यय कहते हैं।
जो प्रत्यय सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में आकर जोड़कर बने हुए शब्दों तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, सजावट में आवट प्रत्यय है, बोलने वाला में वाला प्रत्यय है। यहाँ देखिए, ये तो सजाना, सजना ये क्रिया है, बोलना ये क्रिया है। क्रिया धातु के अंत में आकर जो शब्द, शब्दांश विशेष अर्थ या परिवर्तन लाते हैं तो उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। उसी प्रकार बोलना ये क्रिया धातु के या क्रिया के बाद जो शब्दांश आकर विशेष अर्थ या परिवर्तन होते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय माने क्रिया के धातु के अंत में आकर बने शब्दों को कृत प्रत्यय कहते हैं। और उसके बाद है तद्धित प्रत्यय माने क्या है। यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में आकर या जोड़कर बने हुए शब्दों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। दूध वाला, यहाँ पर दूध माने क्या है, संज्ञा। वाला, दूध वाला, यहाँ पर ये भी तद्धित प्रत्यय है, वाला प्रत्यय है। अच्छाई में आई प्रत्यय है, अपनापन में पन प्रत्यय है। और आगे देखें तो कृत प्रत्यय के अंतर्गत 5 प्रकार के भेद है। कृत प्रत्यय के अंतर्गत 5 प्रकार के भेद में ये कितने भेद हैं? 5 प्रकार के भेद है कृत प्रत्यय में। पहला वन है तो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। क्या है पहला वन है तो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। यहां देखो, पहला वन क्या है, कृत प्रत्यय के कितने प्रकार के भेद है? 5 प्रकार के भेद है। एक है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है। दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय है। तीसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय है। चौथा वन भाववाचक कृत प्रत्यय है। और चौथा वन, पांचवा वन क्या है? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्णवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय, या इसे क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय भी कहते हैं। क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय भी कहते हैं। यहां देखो, कृत प्रत्यय में कितने प्रकार के हैं? कृत प्रत्यय में 5 प्रकार के हैं। ये तो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है, कर्मवाचक कृत प्रत्यय है, कर्णवाचक कृत प्रत्यय है, भाववाचक कृत प्रत्यय है, क्रियावाचक कृत प्रत्यय है, या इसे क्रियाद्योतक भी कहते हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय में क्रिया करने वाला का बोध होता है। करने वालों का बोध होता है। और दूसरा, कर्मवाचक कृत प्रत्यय में कर्मा का बोध होता है।
बोध होता है। और कर्मवाचक प्रत्ययों में यहाँ पर कारण हो या इंस्ट्रूमेंट साधन का बोध होता है, साधन का बोध होता है। और यहाँ पर भाव का बोध होता है। यहां पर देखिए क्रिया का होने का समय का बोध होता है, समय या काल का बोध होता है। एक बार देखिए, फिर से एक बार देखिए, प्रत्यय माने क्या है? प्रत्यय माने अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। प्रत्यय की परिभाषा क्या है? शब्दांश है, शब्द या धातु के अंत में आकर या जोड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय की शाब्दिक अर्थ क्या है? हमें पहले ही बता चुके हैं पाठ में। क्या है? शाब्दिक अर्थ है कि साथ में पीछे चलने वाला। और प्रति माने साथ में पीछे, आई माने चलने वाला। इसलिए जो शब्द है उसके अंत में जोड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय की विशेषता है, मुख्य रूप से हमें 4 बातों से याद कर लिया है। क्या है? एक, प्रत्यय शब्द नहीं है। दूसरा, शब्दांश है। तीसरा, स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। चौथा वन, जिस शब्द के अंत में आकर उस शब्द में विशेष अर्थ और साथ साथ शब्द में परिवर्तन भी लाते हैं। इसे ये प्रत्यय की 4 मुख्य विषय में हम देख सकते हैं। उसके बाद हम 2 हिंदी के प्रत्यय के भेद 2 मुख्य रूप से 2 है, ये सीबीएसई के अंतर्गत। क्या है वो? पहला वन क्या है? रूप साधक प्रत्यय। दूसरा वन क्या है? शब्द साधक प्रत्यय या व्युत्पादक प्रत्यय भी कहते हैं इसे। रूप साधक प्रत्यय में क्या क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जिस शब्दों से रचना करते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं, तो उसे रूप साधक शब्द प्रत्यय कहते हैं। और दूसरा है तो व्युत्पादक प्रत्यय या क्या कहते हैं? शब्द साधक प्रत्यय कहते हैं। इसमें है तो तत्सम या संस्कृत, तद्भव, देशज, विदेशी शब्दों से निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उत्पादक प्रत्यय या शब्द साधक प्रत्यय कहते हैं। इसके लिए भी उदाहरण दिए गए हैं। यह तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मुख्य विषय है कि हिंदी के प्रत्यय में संस्कृत या तत्सम के प्रत्यय के प्रकार है, 2 प्रकार है। ये तो कृत प्रत्यय, दूसरा है तो तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय माने क्या है? प्राइमरी वर्बल सफिक्स कहते हैं। इसे तद्धित प्रत्यय को नॉमिनल सफिक्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए, कृत प्रत्यय माने क्या है? क्रिया के धातु के अंत में आकर या जोड़कर जो शब्दांश शब्दों को बने हुए शब्दों को कृत प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से क्रिया ही मुख्य है। यहाँ पर देखिए, तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में आकर या जोड़कर हुए शब्दों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए सजावट, इसमें आवट प्रत्यय है। बोलने वाला, इसमें वाला प्रत्यय है। ये दोनों से देखने से ये 2 शब्द क्रिया के शब्द हैं, और ये शब्द है तो ये संज्ञा के लिए, ये विशेषण के लिए, ये सर्वनाम के लिए। ये उदाहरण के रूप में हम देखे जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, कृत प्रत्यय के अंतर्गत 5 प्रकार के भेद है। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय क्रिया करने वाला का बोध होता है। कर्मवाचक कृत प्रत्यय कर्म का बोध होता है। कारणवाचक कृत प्रत्यय, इसमें तो कारण या साधन का बोध होता है।
भाववाचक कृत प्रत्यय, इसमें तो भाव का बोध होता है। क्रियावाचक कृत प्रत्यय या क्रिया द्योतक, इसमें समय या काल का बोध होता है। इसके बारे में हमें पूरे विवरण के रूप में आप आगे के वीडियो में देख सकेंगे। हम फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करने से ऐसे वीडियो को हम बहुत ही करके आपको बहुत उपयोग सिद्ध करने के लिए ज़्यादा प्रयास करेंगे। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करो। ओके, आप धन्यवाद।